स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक महान बलवान मदमत्त हाथी भी बंधन को प्राप्त हो जाता है। एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय ऐसा विषय है कि यदि वह अपना नष्ट हो जाता है तो सारा जीवन अपना कलंकित हो जाता है। एक सागर दत्त नाम का सेठ था, उसकी पत्नी थी नागदत्ता। उसके एक पुत्री और एक पुत्री थी, पुत्र था। तो नागदत्ता जो थी वह क्या है, अपने घर में रहने वाले नंद गोप के प्रति बहुत आसक्त थी। इसीलिए उसने पहले तो अपने रास्ते से पति को हटाना चाहा, पति को मरवा दिया। उसके पुत्र श्री कुमार ने अपनी माँ को समझाया कि भाई ऐसा तुम्हारा जो करना अच्छा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत दुखदाई है, इसीलिए यह नहीं करना चाहिए। तो इसको सुन करके उस नागदत्ता ने नंदगोप से कह करके अपने पुत्र को भी मरवाना चाहा, लेकिन इस बात को उसकी पुत्री ने सुन लिया था। इसलिए उसने अपने भाई को बोला कि उस नंदगोप से तुम सावधान रहना। तो एक दिन वह नंदगोप गाय चराने नहीं गया। माँ ने अपने बेटे को भेजा और फिर नंदगोप को उसको मारने के लिए भेज दिया। तो उसको चूँकि मालूम था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, इसीलिए उस नंदगोप ने वहाँ जाकर के रात्रि के समय में उस बच्चे को, श्री कुमार को मारना चाहा, लेकिन वह तो छिप गया था और श्री कुमार ने फिर नंदगोप को मार दिया। इधर जब वह लौट कर के आता है, माता पूछती है, तो माता को जब पता चला कि मेरे ही बेटे ने मेरे यार को मार दिया, तो माता अपने बेटे को मार देती है। बेटी जैसे ही देखती है तो बेटी आती है और बेटी अपनी माँ को मार देती है। इस प्रकार एक स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। इसीलिए विचार करके कि अपन किस इंद्रिय के, एक छोटी सी इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपना पूरा जीवन, अपना परिवार नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए उसको अपने विचारों के द्वारा, धार्मिक विचारों के द्वारा, स्वाध्याय के माध्यम से उसको जीतने का प्रयास करना चाहिए।